दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये अपनी सीरीज का 18 नंबर का पेपर है। देखिए यहाँ पे सिंपलीफाई का क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे -7/6 +4/9 डिवाइड है, ये चेंज हो जाएगा इसमें मल्टीप्लाई में, और फ्रैक्शन है वो चेंज हो जाएगी यानी 3/5 इंटू 1/16। सिंप्लीफाई करें तो 3 से 3 टाइम, 4 से 4 टाइम। ठीक है, ये आ गया -7/6 प्लस ऊपर है 1, नीचे देखिए 60, तो एलसीएम आ जाएगा हमारा 60। तो -70 प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा 69/63 से कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का है 23/20। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, आगे देखिए। यहाँ पे क्या है, 1.2 सेंटीमीटर, 1.3 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर डायमेंशन वाला क्यूबॉइड बॉक्स है। इसका सबसे लंबा डायगोनल यानी नीचे फर्श से एक कोने से ऊपर छत के अपोजिट कॉर्नर में जाए अपने पास इस टाइप से रोड, वो इसका डायगोनल होता है। तो इसकी जो लेंथ होती है वो होती है √L² प्लस B² प्लस H²। बस इनका होल स्क्वायर करके सभी का प्लस करना और रूट लेना है। तो 1.2 का स्क्वायर करेंगे 1.44 यानी 12 का, 13 का 1.69, 15 का 2.25, इनको प्लस कर देंगे 18, 11 2 13, और ये 5.38। इसका हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए पेयर बना लिया आपने टू, ये 2 से 2 टाइम तो 4, यहाँ बचा 1, यहाँ पे पॉइंट अगला पेयर उतार लेंगे 38, यहाँ पे 2 + 2 यानी 4, स्क्वायर रूट आपको पढ़ा रखे हैं। अब यहाँ पे सेम डिजिट आपको लेना है, नीचे वाले को इससे मल्टीप्लाई करें 138 के, इसके जस्ट आपका पास में आ जाए। यदि अपन 2 लेते हैं 42 × 2 करेंगे तो 84, तो यहाँ पे अपन क्या ले लेते हैं 3, क्योंकि 4 करेंगे तो 16 आ रहा है तो ज्यादा जाएगा 160 से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कितना आ गया 9, और ये 12, बचा कितना 9। तो कितनी बार, 3 बार। अब देखिए ऑप्शन जो है वो 2.3, दो ऑप्शन आ रहे, तो आगे अपन चेक कर लेते हैं। और तो यहाँ पे बचा 9, अब वो डेसिमल है तो यहाँ पे फिर आ जाएगा 9 आपका 00, इनको प्लस कर लेंगे 46। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सेम डिजिट लेना है। यदि हम 2 भी लेते हैं ना तो 46 अपना 2 करेंगे। ठीक है, तो वो आ जाएगा 92, 920 के आसपास आ रहा है। ठीक है, 920, 24, तो 1 लेंगे तो बहुत छोटा आ रहा है, तो ये लगभग आपका जो आएगा ना वो 2.32 इसके अप्रोक्स में आ रहा है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ओके, यहाँ पे कह रहा है x हमारे पास एक इंटीजर है, x + 1/x = 65/8, x - 1/x पूछा है। देखिए थोड़ा सा इसको आप ध्यान से देखेंगे, x + 1/x है, इसको मैं डिवाइड कर दूं 65 को 8 से तो 8 टाइम 64, बचा कितना 1/8। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ पे 8 है, यहाँ भी 8 है, कंपेयर करोगे तो x के वैल्यू कितनी आ गई 8, तो 8 - 1/8, तो 64 - 1 63 डिवाइड बाई 8, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे साइन प्लस कोस की वैल्यू देगी, कोट हमें पूछा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम इसको पूरे को कोस से डिवाइड करते हैं, इधर भी cos थीटा, यहाँ भी cos थीटा, और यहाँ भी cos थीटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा साइन अपॉन cos कितना हो जाएगा tan थीटा, cos अपॉन cos 1 इक्वल टू, ये भी कैंसिल आउट तो √3। tan की वैल्यू की हमने बात करें tan थीटा, √3 - 1 आ जाएगा। कोड पूछा वो इसका उल्टा होता है, तो 1/√3 - 1, अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे यानी प्लस वाले से। ठीक है, तो ऊपर तो आ गया √3 + 1, नीचे a + b × a - b, √3 का स्क्वायर 3 और 1 का 1, तो नीचे आ जाएगा 2। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, आगे देखिए। यहाँ पे कह रहा है 25 रुपीज पर लीटर वाले 42 लीटर और 40 रुपीज पर लीटर वाले 28 लीटर जो मिल्क है उनको मिक्स कर दिया जाता है, और मिक्सर का हमें यहाँ पे प्राइस पूछा है। ठीक है, 42 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 28 को इधर कर देंगे, तो ये हमारे पास इनको प्लस करेंगे, टोटल हमारे पास आ जाएगा। और कितना लीटर है 28 + 42, इससे डिवाइड कर देंगे 70 से, तो 1 kg का प्राइस आ जाएगा। ठीक है, हम इसको देखिए रेशियो में कर सकते हैं। ये हमारा 14 से कैंसिल हो रहा है 3 टाइम, और ये 14 से हो रहा है 2 टाइम, यानी ये 3 लीटर लिया, ये 2 लीटर लिया, तो आपका क्या बड़ा नंबर भी होगा ना, तो छोटा कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाएगी। अब 25, 1 लीटर का प्राइस, 3 का कितना 75, 40, 1 का 2 का कितना 80, 155 टोटल, और 3 और 2 5, तो यहाँ से देखिए एवरेज आ जाएगा आपका 31 रुपीज पर लीटर। ठीक है, इस टाइप से भी आप सोच सकते हैं। यहाँ पे टेन ए की वैल्यू दी है, cos पूछा है। टेन की बात करें परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो कोस अपन की बात करें तो बेस यानी 5, ठीक है, अपॉन हाइपोटेनियस, तो देखिए 5 का स्क्वायर 25, 3 का 9, 25 + 9 34, तो आ जाएगा √34, तो 5/√34, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे देखिए टेबल दिया है, एक्सपेंडिचर दिया गया है। ठीक है, किस पे सैलरी पे कितना है, ट्रांसपोर्ट पे कितना है, ये ईयर दिए गए हैं। हमें कह रहा है कि इस ड्यूरेशन के अंदर जो फैक्ट्री है उसका प्रति साल पर ईयर का जो ट्रांसपोर्ट का जो एवरेज एक्सपेंडिचर है
जिससे कारखाने ने भुगतान किया, पे किया, वो हमें यहाँ पे पूछा है। तो ट्रांसपोर्ट की बात करें, ये रहा, सभी को प्लस करके 4 से डिवाइड करेंगे, एवरेज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 8 5 13, 13 7 20, 3 23, 5 4 9, 9 5 14 6 20, 203 और डिवाइड बाई 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा 50.75। ओके, यहाँ पे करें एक ट्राइंगल है जिसका पैरामीटर 52 है, तो इसकी उसकी सभी भुजाओं की लंबाई क्या हो सकती है, इससे किससे कम हो सकती है, ये पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पैरामीटर की बात करें, जैसे ट्राइंगल है ए बी सी, ये इसकी साइड स्मॉल है, ये स्मॉल बी, ये स्मॉल सी, तो पैरामीटर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी। ये हमें दिया गया 52। अब आपको पता है कि दो प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं कि दो भुजाओं का जो योग होता है, ए प्लस बी का जो सम होगा, ये किसी भी दो साइड का जो सम वो तीसरी से ज्यादा, और दो साइड का जो डिफरेंस होगा वो तीसरे से क्या होगा, कम होगा। ये चीज हम पढ़ते हैं। ठीक है, कोई भी दो साइड ले, बी प्लस सी ले लेंगे, वो ग्रेटर देन ए होगा, इस टाइप से। तो यहाँ पे ये दिया है, जैसे यहाँ पे पैरामीटर आपका 26 है, ये सॉरी पैरामीटर आपका 52 है। तो यहाँ पे देखिए, यदि मैं हाफ सम यदि 26 होगा तो इसका भी 26 हो जाएगा, तो ये तो इक्वल आ गया। जबकि ये क्या है ना, दो का सम क्या आना चाहिए, आपका ज्यादा आना चाहिए, इसका मतलब 26 तो नहीं हो सकता। ठीक है, अब कोई भी आप ले लीजिए, जैसे मैंने कहा कि ये साइड यदि मैंने 25 ले ली, तो इन दो का सम 27 हो सकता है, दो साइड का सम क्या होगा, तीसरे से ज्यादा होगा, तो ये तो पॉसिबल है। तो 26 नहीं हो सकता, 26 से कम कुछ भी हो सकता है, बात लेकिन तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे इधर पॉइंट लेस देन 26 है, वो इसकी साइड होंगी, तीनों जो साइड होंगी वो 26 से लेस यहाँ पे होंगी। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे अगर एक सर्कुलर आपके पास चाप है जो सेंटर पे 15 डिग्री का एंगल बना रहा है, वर्ताकार चाप की रेडियस आपको 14 दी है, जिससे ये अपने पास एक सर्कल है। ठीक है, ये हमें यहाँ पे एक चाप लेते हैं, ये वाला, इसकी रेडियस यहाँ पे दी है 14, और यहाँ पे जो एंगल दिया है वो दिया 15 डिग्री। तो कह रहा है कि ये जो अपने पास सेक्टर बना, ये वाला, इसका जो पैरामीटर होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। पैरामीटर की बात करें तो ये आपके पास सेक्टर है, ये तो इसकी पैरामीटर मतलब चारों तरफ की लंबाई, तो 14 प्लस 14 28, तो ये हो गया, प्लस ये लेंथ अपन और निकाल के ऐड करते हैं, तो हमारे पास इस पूरे सेक्टर का जो पैरामीटर वो आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, आपको पता है सरकमफ्रेंस क्या होती है, 2 पाई आर, पाई की वैल्यू 22/7, क्योंकि मेरे आर यहाँ पे 7 से कट रहा है, इसलिए मैंने ये 20/2 7 ले लिया। तो इंटू 14, ये कब होता है, जब यहाँ पे पूरा एंगल आपका 360 हो, और अब यहाँ पे एंगल कितना है, 15 डिग्री। ठीक है, ये मेरे पास इस चाप की लंबाई आ जाएगी, वो इसमें ऐड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, 7 से 2 टाइम। ठीक है, यहाँ पे 15, 24, दो दूनी चार, चार से कितनी बार, 6 बार, दो से 3 बार, दो से कितनी बार, 11 बार, 11 का 11 में 3 का भाग देंगे 3 बार, 9 बचे कितने, दो, तो 0.66 आ जाएगा। तो 28 प्लस 3.66 कर देंगे तो ये आ जाएगा 31.66। ओके, इस टाइप के खूब क्वेश्चन किए। यहाँ पे कह रहा है, अरविंद और चेतन ने 210 मीटर वाले एक सर्कुलर पाथ था, ये एक आपके पास सर्कुलर पास है जिसके टोटल जो लेंथ है वो 210 मीटर है। एक स्थान से, मान लेते हैं यहाँ से रेस स्टार्ट करेंगे और एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, अरविंद को एक चक्कर लगाने में 180 सेकंड लगते हैं, यानी इसको 3 मिनट लगते हैं। चेतन को एक चक्कर लगाने में यहाँ पे 420 सेकंड यानी 7 मिनट लगते हैं, और इसको कितने मिनट लगते हैं, 3 मिनट लगते हैं। कितने समय के बाद वे स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। रेस की दो ही क्लास है, उनमें से बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं आया अभी तक। ठीक है, देखिए एक डायरेक्शन में भाग रहे हैं, जैसे ये भाग रहा है, ठीक है, ये तेज भाग रहा है, तो ये पहले यहाँ पे आ जाएगा और ये यहीं पे पहुंचा, फिर ये भागेगा, फिर ये ऐसे। ऐसा कौन सा, कितने समय बाद ऐसा अपने पास एक टाइम आएगा जब यहाँ पे दोनों एक साथ होंगे। ठीक है, तो ये मैंने बताया था, आपको टाइम दे रखा है तो आपको डायरेक्ट टाइम का एलसीएम लेना है, और टाइम नहीं दिया तो हम टाइम निकाल के एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, ये चक्कर लगा रहा है 3 मिनट में, और ये लगा रहा है 7 मिनट में, तो समय का जो एलसीएम लेंगे, 3 और 7 दोनों प्राइम नंबर, एलसीएम क्या आ जाएगा आपका, एलसीएम आ जाएगा 3 into 7। तो ये 21 मिनट इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, सीधा सीधा, कुछ था ही नहीं इसमें। यहाँ पे क्या है, एक बॉक्स है, उसमें व्हाइट जो है वो येलो मार्बल है, कंचे हैं, और बी जो है वो यहाँ पे ब्लू आपके पास मार्बल है। ठीक है, 18% जो है पीले और 24% नीले जो है वो मिला दिया, इनका जो समय है वो 30 हो जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अपने पास बात करें येलो की, ये वाई कंचे हैं, और यदि ब्लू की यदि अपन बात करें तो ये अपने पास बी है। ठीक है, अब कह रहा है 18%। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका 18% कितना आएगा, 0.1, वो दो पे पॉइंट आ जाएगा, तो 0.18 y, ये प्लस ये 24% किसका, बी का, तो बी इंटू परसेंट हटाओगे नीचे 100, तो ये आ जाएगा 0.24
बी। इनको मिला दिया तो ये कह रहा है इनका सम कितना आ गया 30। यहाँ से देखिए पॉइंट हटाएंगे दोनों पे, नीचे 100 आएगा, 100 अपना कहाँ पे आ जाएगा आगे। 6 से कटेगा 3 बार, 6 से कटेगा 4 बार, 6 से कटेगा 5 बार। यहाँ से इक्वेशन आ जाती है 3y प्लस 4b इक्वल टू 500। कोई दिक्कत नहीं, एक इक्वेशन आ गई। आगे कह रहा है येलो जो कॉइन है उसका 3 टाइम यानी 3y, और ब्लू जो कॉइन है उसका 2 टाइम, 2 गुने से 200 ज्यादा है तो इसका 2 टाइम यानी 2b। इससे कितना ज्यादा है 200। दो इक्वेशन आ गई, ठीक है। वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर का रेशियो पूछा सर, ठीक है। यहां से देखिए ये थी 3y प्लस 4b इक्वल टू 500। ये माइनस कर देंगे तो ये वाला कैंसिल, माइनस के यहाँ पे अपने पास कितने आ गए 6b इक्वल टू माइनस के कितने आ गए 300, माइनस से माइनस कैंसिल, b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 50। ठीक है, b की 50 किसी भी इक्वेशन में पुट कर दूंगा तो मेरे पास किसकी आ जाएगी y की आ जाएगी। जैसे यहाँ पे पुट किया 50, 50 दूनी 100, आगे जाके प्लस 300, 300 में 3 का भाग देंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100। हमें पूछा वाई स्क्वायर यानी 100 × 100 इस टू बी स्क्वायर यानी 50 × 50, दो जीरो से दो जीरो कट गई, 5 × 5 25 से कटेगा 4 बार, रेशियो आ जाएगा 4:1। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, आगे देखिए। यहाँ पे दिया फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल वेरी डायरेक्टली विद एक्स एंड इनवर्सली विद वाई। यानी ये फंक्शन हमारे पास है, ये डायरेक्टली एक्स है और इनवर्सली किसके है वाई के है, ठीक है। ये अपन साइन हटाएंगे, एफ इक्वल टू अपने पास आ जाएगा के इंटू एक्स अपॉन वाई, कोई भी यहाँ पे कॉन्स्टेंट अपन ले लेंगे, ठीक है। अब दिया है कि x इक्वल टू 5 हो, y इक्वल टू 3 हो तो फंक्शन क्या होगा। अब हमें दिया x इक्वल टू 0 है, y इक्वल टू 1 है तो फंक्शन की वैल्यू 15। देखिए जैसे यहाँ पे x के वैल्यू 0 पुट करेंगे ये पूरा हमारे पास फंक्शन ही 0 हो जाएगा। इसका मतलब इस टाइप से हमें सोल्व नहीं करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग ले लेंगे। जैसे फंक्शन जो है वो x के डायरेक्टली है और फंक्शन जो है वो y के क्या है इनवर्स है, इस टाइप से। f इक्वल टू हम लिख सकते हैं k1 x और फंक्शन इक्वल टू लिख सकते हैं k2/y, या ए बी कुछ भी आप मान लो, पी क्यू मान लो, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन बोला नहीं, हालांकि बोल देता है कि ये फंक्शन सम ऑफ टू वेरिएबल वेरी डायरेक्टली विद एक्स एंड इनवर्सली विद वाई, सम बोल दे तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। तो अब फंक्शन की जो वैल्यू वो आपके पास आ जाएगी k1x प्लस k2/y, ठीक है। अब पहला हम जीरो रखेंगे x की वैल्यू तो ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, के और y की जगह 1 रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए फंक्शन कह रहा है 15 तो ये हो गया कितना 0 प्लस k2/1। तो k2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ से कितनी आ जाती है 15 आ जाती है, ठीक है। अगली बार कह रहा है x तो 1 है, अब यहाँ पे देखिए x की जगह तो हम कितना रख देंगे 1, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी 2, तो 2 इक्वल टू 1 प्लस k2 कितना 15, ठीक है। तो कह रहा है k1x, ठीक है। तो y हमारे पास कितना है 15, तो ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए k1 की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी 1, ठीक है। अब जो पूछा है उसमें अपन पुट कर देंगे, तो हमें कह रहा है x तो 3 हो, तो यहाँ पे देखिए फंक्शन की यदि बात करें हम k1 तो वो हमारे पास देखिए कितना है 1 और x कितना है 5 प्लस k2 हमारे पास 15 और y कितना 3, डिवाइड कर देंगे 5 तो 5 प्लस 5, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 10। तो यहाँ पे क्या करना था, अलग अलग करके आपको सम लेना था फंक्शन में। आगे देखिए ये कह रहा है एबीसी एक ट्राइंगल है, डी बीसी का मिड पॉइंट है। जैसे ये हमारे पास एक ट्राइंगल है एबीसी, डी इसका मिड पॉइंट है, ए से डी को मिला दिया तो ये साइड और ये साइड क्या होगी इक्वल। फिर कह रहा है डी ए बी पे परपेंडिकुलर है, तो ये डी जो है ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है डी है, और डीएम जो है वो ए सी पे परपेंडिकुलर है, ये इस पे परपेंडिकुलर है डीएम, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है डीएल इक्वल टू डीएम है, तो ये साइड और ये साइड भी इक्वल, तो कह रहा है कि ट्राइंगल कौन सा होगा। कोई बात, देखिए जैसे देखिए यहाँ पे ये 90 है, यहाँ पे भी ये 90 है, ये दो ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूँ इनकी, बी एल डी और सी एम डी, ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल हैं। ये साइड इसने ऑलरेडी इक्वल दी और ये मिड पॉइंट था तो ये हाइपोटेनस दोनों में इक्वल हो गया, तो दोनों क्या होंगे आरएचएस प्रॉपर्टी लग जाएगी, दोनों सर्वांग सम होंगे। सर्वांग सम होंगे तो ये जो बी एंगल है ये सी के बराबर हो जाएगा। तो एक जो ट्राइंगल एबीसी इसमें दो एंगल इक्वल है, तो ट्राइंगल अपना कौन सा आ जाएगा यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज आएगा, ठीक है। आइसोसेलेस ट्राइंगल आएगा, थोड़े से ऑप्शन इसमें उल्टे सुल्टे लिख दिए तो आइसोसेलेस ट्राइंगल ये इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। हिंदी में बात करें तो समद्विबाहु त्रिभुज आएगा, ठीक है। आगे देखिए कोसेक के वैल्यू दी, ये हमें पूछा है। कोसेक आपको पता है कि क्या होता है हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर, तो बेस कितना आ जाएगा आपको पता है कि ये 4 हो, ये कर्ण 5 हो तो आधा कितना होगा 3, बस वैल्यू पुट करनी है। तो 5 साइन स्क्वायर, कोसेक का उल्टा तो 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 प्लस 8
कोट स्क्वायर की बात करें तो आधार स्क्वायर ने 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 27 10 स्क्वायर, तो ये इसका उल्टा हो जाएगा कोट का 16/9 माइनस 125 इंटू कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर की बात करें तो 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, 25 से 5 टाइम, 9 से 3 टाइम। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 5 से 5 टाइम, 8 से 2, 16/5 प्लस 9/2 अपॉन में कितना है, 16 थी 48 माइनस 45, ऊपर एलसीएम आ जाएगा 10, 16 दूनी 32 और 9 पंजो 45। ठीक है, और नीचे अपने पास कितना बचा 3, तो ये आ जाएगा 77/30, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है 8% सिंपल इंटरेस्ट के रेट से कितने साल में ये जो प्रिंसिपल है 7200 ये 8928 हो जाएगा, मतलब ये अमाउंट है। ठीक है, टाइम यहाँ पे फाइंड आउट करना है। टाइम की हम बात करें तो एस आई इंटू 100, तो ऐसे देखिए ये इससे कितना ज्यादा है 7200 यानी 1882, और 1000 से कितना ज्यादा है 728, तो 1728 ये एस आई इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल 7200 और इंटू रेट 8, तो 20 से 20 यहाँ पे कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, 8 से कैंसिल आउट होगा 2 टाइम 16, फिर 1 टाइम, फिर 6 टाइम, 72 से कितनी बार 3 बार, तो ये इस क्वेश्चन का हमारा 3 आंसर आ जाएगा। ओके, आगे देखिए, एक ट्राइंगल में कह रहा है कि साइड है, एक साइड आपके पास है 6, दूसरी 12 और तीसरी x है, तो x के लिए कितने यहाँ पे पॉसिबल इंटीजर होंगे। ठीक है, आपको पता है दो साइड का सम यानी इन दोनों का जो सम होगा 12 6 18, ये x से ज्यादा होगा, इंटीजर है, डेसिमल में होगा नहीं, इंटीजर है, तो 18 से छोटा आपको पता है क्या हो सकता है, 17 हो सकता है, 16 हो सकता है, 15 इस टाइप से होगा। और दो साइड का जो डिफरेंस होगा 12 में से 6 गए 6, इनसे x के वैल्यू बड़ी होगी, तो 6 से बड़ा क्या हो सकता है 7, तो 7 से लेके इसके जो x के मान है 7 8 9 इस टाइप से कहाँ तक हो सकते हैं 17 तक, 1 से 17 तक टोटल नंबर अपने को पता है नेचुरल 17 होते हैं, उसमें से 6 नहीं है, 6 घटा दोगे तो बचे कितने 11। ओके, आगे देखिए, यहाँ पे एक टेबल दी है, हैदराबाद मुंबई बेंगलुरु इस टाइप से अलग अलग सिटी दी गई है, ये स्टॉक एक्सचेंज दिए गए हैं। ठीक है, नेम ऑफ कंपनी एबीसीडी है, जैसे हाई लो अलग अलग तीनों एक्सचेंज में दिया गया। हमें कह रहा है सी के लिए, ठीक है, किसके लिए, सी के लिए, सी कंपनी के लिए शेयरों की निम्न रेट जो है, यहाँ पे अपने को स्टॉक एक्सचेंज का नाम बताना है, इस स्टॉक एक्सचेंज में स्थित स्टॉक एक्सचेंज में उसी कंपनी के शेयरों की निम्न दरों के औसत से कम है। तो सी की बात करें, पहले इसका एवरेज निकालेंगे, वो भी मिनिमम वाला, तो 175 लेना है, यहाँ से 180 लेना है, 185। देखिए 5 ये इधर दे देंगे तो 180, ये भी 180, ये भी 180, तो एवरेज कितना आ रहा है 180, 180 से कम की बात करनी है, तो 180 से कम ये रहा, कहाँ पे है हैदराबाद में, तो ये इस क्वेश्चन का बस आंसर आ जाए, पूछा है किस एक्सचेंज में यहाँ पे है। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए अपने को अगर फंक्शन ये दिया गया है m-2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर, कब जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए रिमाइंडर आपको निकालना है, तो देखिए m-2 से डिवाइड करेंगे, इक्वल में मान लीजिए कितना आ गया 0। ठीक है, तो m इक्वल टू यहाँ से आपको वैल्यू उठा के पुट करनी 2, तो 2 की पावर 5 आपको बताया 32 प्लस 2 की पावर 4 16, 16 पंजो 80 माइनस 3 दूनी 6 और प्लस 7। ठीक है, यहाँ पे देखिए -6 प्लस 7, तो यहाँ पे बचा 1, इनको ऐड कर लेते हैं, तो 8 3 110 और 3 113, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सिंपल है, जिससे भी डिवाइड करना होता है उससे इक्वल में 0 लो, वहां से उसके वैल्यू उठा के फंक्शन में पुट कर दो। ओके, ये टेबल दी है। ठीक है, ये कह रहा है गेट की जो एग्जाम थी उसमें स्टूडेंट के नंबर यहाँ पे दिखाया गया है, 2018 के कंपैरिजन में कह रहा है 19 में विद्यार्थियों की संख्या में कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ यहाँ पे। ठीक है, 19 में 18 से कंपेयर करना है, यहाँ पे देखिए कितने थे 140, यहाँ पे 180, कितने बढ़ गए 40, किससे 140 से, 2/7, आपको बताया 1/7 की यदि बात करें तो 14.28 होता है, 2 से मतलब 2 से इंटू कर देंगे तो 28.5 है, यानी 5 7, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे टेबल दी है, मैन्युफैक्चरर दिए गए PQRS और ये ईयर दिए गए हैं। ठीक है, ये अलग अलग मोटर बाइक की जो सेल है वो यहाँ पे 1000 में दिए गए, ये कह रहा है 16 से 20 तक जो यहाँ पे मैन्युफैक्चरर क्यू है। ठीक है, क्यू की बात कर रहे हैं 16 से लेके 20 की, बेची गई मोटरसाइकिल के टोटल नंबर, तो टोटल नंबर प्लस कर लेते हैं, जीरो सभी में आ रहा है, यहाँ पे देखिए प्लस करते हैं इसको, ये अपने पास 31 और 29, तो ये अपने पास कितने हो गए 60, 33 और प्लस 31 64, यानी 124, 124 प्लस 28, तो ये कितने हो गए 152। और एस द्वारा बेची गई मोटरसाइकिल की टोटल जो नंबर है इनके बीच में रेशियो पूछा है, एस वाली है। देखिए 400 400 400 400 सभी में आ रहा है, तो 400 गुना 5 2000 और ऊपर वाले प्लस करो 30 20 50 40 90 50 140, तो 2140, जीरो से जीरो कट जाएगा,
2 से काट दें 76, 2 से इसको सिंप्लीफाई करेंगे 107। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है अजय अपनी, ठीक है, मानिए अपनी इनकम का 66 एंड 2/3%, यहाँ पे परसेंट है ये, इनकम का डिफरेंट जो हाउस होल्ड यहाँ पे टर्म है, आइटम है, उन पे वो खर्च करता है। 62 एंड 2/3 की मैं बात करूं परसेंटेज में, तो ये फ्रैक्शन में कितना होता है, ये परसेंटेज 2/3 अपनी इनकम का। तो इसकी इनकम की यदि हम बात करें, इनकम इसकी 3 है, तो इसमें से खर्च कितना कर रहा है, 2, सेविंग कितनी होगी, 1। ये कह रहा है इसकी इनकम 25% बढ़ गई, 3 यूनिट थी, 25 बढ़ेगी, तो टोटल इसकी इनकम कितनी बढ़नी चाहिए, 75%। इनकम होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, जितनी इनकम बढ़ रही है उतना ही टोटल मिला के एक्सपेंडिचर और सेविंग बढ़ेगा। तो एक्सपेंडिचर 20 बढ़ रहा है, 1 यूनिट पे 20 बढ़ेगा, तो 2 पे कितना बढ़ जाएगा, टोटल 40। टोटल बढ़ा कितना, इनकम 75, इसमें से 40 तो एक्सपेंडिचर बढ़ गया, बचा कितना 35। वो कौन बढ़ रहा है, सेविंग, 1 यूनिट है, तो 35 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, 2 पाइप एक टैंक को 12-18 घंटे में फिल करते हैं, तीसरा 8 घंटे में खाली करता है। देखिए ए पाइप 12 में भर रहा है, बी पाइप इसको 18 में भर रहा है, और सी पाइप इसको खाली कर रहा है 8 घंटे में। सबसे पहले हम यहाँ से इनका एलसीएम ले लेंगे, 18 में हमारे पास सबसे बड़ा नंबर है, ठीक है। 18 12 से नहीं कट रहा है, इसका डबल कर देंगे 36, 12 से कट रहा है लेकिन 8 से नहीं कट रहा है, ठीक है। इस टाइप से आप इसका मल्टीपल ले सकते हैं, या ये अपने पास है 9 दूनी 18, ठीक है, या 6 ती 18, तो ये 6 दूनी 12, तो 6 ऑलरेडी आ गया, बचा क्या 2, तो 18 को 2 से गुना कर देंगे 36। अब यहाँ पे 4 दूनी 8 है, ये 4 गुना 9 है, तो बचा कितना 2, यानी 72 हमारे पास इसका एलसीएम आ जाएगा। इस टाइप से भी आप एलसीएम निकाल सकते हैं। 12 का भाग देंगे 6 बार, 18 का देंगे 4 बार, 8 का देंगे 9 बार, ठीक है। तीनों, ये इसको खाली करा, ये दोनों भर रहे हैं, ठीक है। तीनों पाइप एक साथ ओपन कर दिए तो टंकी कितने से में भरेगी, जब एक साथ ओपन कर दिए तो ये 6 भरेगा, ये 4 भरेगा, और ये इसमें से 9 निकालेगा। तो ये टोटल 10 लीटर तो टैंक में पानी जा रहा है, लेकिन 9 वापस आ रहा है, तो टैंक में बचा कितना पानी, 1 घंटे में 1 लीटर, भरना कितना 72, 72 भरने में कितना टाइम लगेगा, 72 आवर। ओके, आगे देखिए, यहाँ पे एक टीवी सेट है, उसका मार्केट प्राइस ये है, डीलर है वो 2 डिस्काउंट दे रहा है सक्सेसिव, तो कितने में मिलेगा। तो देखिए 18,500 है, इस पे पहला डिस्काउंट 20%, तो बचा कितना इसका 80%। फिर इस पे डिस्काउंट दिया जाएगा 5%, तो बचा कितना 95%। यहाँ पे देखिए हमारे ये 3 जीरो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाते हैं, 5 से 19 टाइम, 5 से 2 टाइम, 2 से 4 टाइम। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 18 चौक 72, 720 और 5 चौक 20, तो 740, और मल्टीप्लाई बाई 19, तो एक तो जीरो आ जाएगा। 19 गुना 4 करेंगे 76, ठीक है, तो 2 डिजिट चलो सेम ही आ रही है, इसको आगे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 19 गुना 7 कर देंगे, ठीक है, तो 133, और 7 ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 140। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे एक बैंक में जो जमा राशि उस पर 6% इंटरेस्ट दिया जाता है, बैंक जो है वो फिर शेयर बाजार में पैसा निवेश करता है। जैसे हम बैंक में गए, हमें वो 6% क्या देगा, इंटरेस्ट देगा, लेकिन बैंक क्या करता है, उस पैसे को अपना शेयर मार्केट में लगाता है। तो वो कह रहा है 3 लाख पे 30,000 रुपये वो अर्न करता है शेयर मार्केट में लगा के। तो देखिए यहाँ पे परसेंटेज में बात करें, 30,000 रुपये उसको मिले किस पे, 3 लाख पे, ठीक है। तो परसेंटेज में यदि हम देखें उसको कितना परसेंट यहाँ पे गेन हुआ, तो 1 2 3 4 और एक ये, ठीक है। तो इसको 10% यहाँ से मिल रहा है, जबकि हमें वो रिटर्न कितना कर रहा है 6%, तो उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है 4% का। तो कह रहा है कुल जो यहाँ पे जमा राशि डिपॉजिट है वो 60 लाख है, तो बैंक कितना लाभ कमाएगा, तो इसमें 4% कमाएगा। तो इसका 4% निकालने परसेंट से 2 जीरो आपके हट जाएगी, 6 चौक 24, 2,40,000 बैंक यहाँ से क्या करेगा, अर्न करेगा, ठीक है। आगे देखिए, पी एक डिजिट है, इस प्रकार है कि ये जो नंबर है वो 11 से डिविजिबल है। तो आपको पता है इवन और ओड प्लेस पे उनको सम करके डिफरेंस या तो 11 का मल्टीपल या जीरो आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए p+5+6 यानी 11 प्लस पी, ठीक है, और ये 9 प्लस 4 13, ठीक है। इनका जो डिफरेंस आएगा वो या तो जीरो आ जाए, या 11 22 33, इस टाइप से। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस ले हम, जीरो कब आ सकता है, जब पी की जगह हमारे पास कितना हो 2, तो 11 और 2 13, 13 में से 13 आगे जीरो आ जाएगा, 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, तो ठीक है। आगे देखिए, जिस पेपर के हमारे क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू एवरीवन।